नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई की होगी जांच। एससी के पूर्व जज करेंगे जांच। कमेटी का आज होगा गठन। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का शिकंजा। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर मामले पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार। टेंडर शर्तों में कथित हेरफेर का आरोप। विशाखापट्टनम में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से। डॉक्टर मोहन भागवत समेत 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर कोवलम में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। दक्षिणी राज्यों के सीएम और क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली राहुल गांधी करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक। प्रदेश में जारी गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास। 2027 के विधानसभा चुनाव पर होगा फोकस। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। बिजनेस कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के में निवेश जापानी कंपनियों को देंगे न्योता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेके चलते सीधे खबरों के विस्तार में। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। विपक्षी एकजुटता, रणनीति पर भी विचार। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कमेटी की बैठक। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। इसी खबर दिल्ली से अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। उत्तराखंड और यूपी के चुनाव के ऊपर रणनीतिक चर्चा होगी, क्या अपडेट है? इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है मनोज? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। छात्र आंदोलन, महंगाई पर भी होगी चर्चा। यूपी उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। इसी खबर पर हमारे साथ मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही। यूपी उत्तराखंड का चुनाव को लेकर रणनीति बैठक है। कांग्रेस कमेटी जो वर्किंग कमेटी है उसकी आज बैठक है, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, दिल्ली में जिस प्रकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन हो रहा है उसमें यूपी और उत्तराखंड चुनाव पर होगा मंथन। जिस प्रकार सरकार को घेरने की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश और यूपी में, उसी को लेकर आज यहाँ रणनीति तय की जाएगी और उसको किस तरह अमली जामा पहनाया जा सकता है, किस प्रकार सरकार को घेरा जा सकता है। जैसे कि छात्र आंदोलन हुए, महंगाई पर भी होगी चर्चा
और आपको बता दें विपक्षी एकजुटता राजनीति पर भी विचार किया जा सकता है इस बैठक में। दिल्ली में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें ये आज इन मुद्दों को लेकर अहम चर्चा होगी। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो छात्र आंदोलन और महंगाई के ऊपर चर्चा हुई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज यह बैठक अहम मानी जा रही। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा। यूपी उत्तराखंड चुनावों पर रणनीति। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज से शुरू होगी स्पेशल लेडीज बस सेवा। 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का होगा संचालन। दिल्ली के लिए 200 नई ई बसों की भी होगी शुरुआत। राजघाट डिपो 1 से ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता परियोजना को दिखाएंगे हरी झंडी। 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का होगा संचालन। दिल्ली के लिए 200 नई ई बसों की भी होगी शुरुआत। राजघाट डिपो 1 से ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी होगा उद्घाटन। 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का होगा संचालन। दिल्ली के लिए 200 नई ई बसों की भी होगी शुरुआत। राजघाट डिपो 1 से ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता परियोजना को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में आज से शुरू होगी स्पेशल लेडीज बस सेवा। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिल्ली से मनोज कुमार प्रजापति जुड़ गए हैं। मनोज, आज से 56 ई बसों का संचालन शुरू होगा। 200 नई बसों की भी शुरू होने जा रही, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार 56 स्पेशल लेडीज इलेक्ट्रिक बसों का जो आज संचालन होगा और उसके बाद दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें भी यहाँ से आज शुरुआत की जाएगी। आपको बताएं मुख्य अतिथि और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता इस परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगी। आपको बताएं जिस प्रकार राजघाट में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन रेखा गुप्ता जी आज करने वाली है दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को बड़ी सौगात। और अब बता दें जिस प्रकार ट्रैफिक जो सुविधा है उसको ठीक करने के लिए ईवी बसों का जो संचालन किया जाएगा, जनता के लिए यह सौगात उनको रेखा गुप्ता जी की तरफ से आज हरी झंडी देकर शुरुआत कर दी जाएगी। दिल्ली में इस तरह की जो ईवी बसें हैं उनमें आज ये 200 बसें नहीं जुड़ेंगी और उसके बाद दिल्ली की जो लेडीज हैं उनको लिए भी एक स्पेशल संचालन की जो व्यवस्था है आज रेखा गुप्ता की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के लिए 200 नई ई बसों की भी होगी शुरुआत। अगली खबर का रुख कर लेते खबर रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उमाया गार्डन में स्रोत महोत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री साय मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य और आरक्षित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5:25 तक व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य और आरक्षित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शाम 5:25 तक व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उमाया गार्डन में स्रोत महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य और आरक्षित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5:25 तक व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उमाया गार्डन में स्रोत महोत्सव में होंगे शामिल। मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य और आरक्षित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5:25 तक व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उमाया गार्डन में स्रोत महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री साय। इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के होटल में भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल।
कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के होटल में भीषण आग। कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता के होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। कोलकाता के होटल में लगी आग। कोलकाता के होटल में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के होटल में भीषण आग। 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग। राहत बचाव अभियान जारी। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक। कोलकाता के होटल ताइबा में लगी भीषण आग। इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के होटल में भीषण आग। 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के ताइबा होटल में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव कार्य अभियान जारी। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के ताइबा होटल में लगी भीषण आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं। राहत बचाव अभियान जारी। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। कोलकाता के ताइबा होटल में लगी भीषण आग। 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के होटल में भीषण आग। कोलकाता के ताइबा होटल में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के ताइबा होटल में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के लिए कोलकाता आए थे। कोलकाता के होटल में भीषण आग। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के ताइबा होटल में लगी भीषण आग। 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। आग लगने का वजह स्पष्ट नहीं। मरने वाले नागरिक बांग्लादेशी। कोलकाता के होटल में लगी आग। इलाज के लिए कोलकाता आए थे। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे।
कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता के ताइवा होटल में लगी भीषण आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। राहत बचाव अभियान जारी। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए थे। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रतलाम शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती से मिलने उसके घर पहुंचे एक युवक पर कांच के टूटे गिलास से हमला करने का मामला सामने आया है। हमने युवक के गले में पर गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवक के गले पर टांके लगाने पड़े। घायल युवक का नाम समीर पिता समी कुरैशी निवासी बिरिया खेड़ी है। वाहन सुधारने का काम करने वाला समीर करीब 16 वर्षीय एक किशोरी से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना किशोरी के माता पिता को दे दी। जानकारी मिलते ही वे गुस्से में वो घर पहुंचे, जहां किशोरी के पिता का समीर से विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान किशोरी के पिता ने कांच की बोतल फोड़कर समीर पर हमला कर दिया, जिससे उसके गले में गंभीर चोट लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। डॉक्टरों ने गले पर टांके लगाए। फिलहाल युवक की स्थिति नियंत्रण में बताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि युवक के गले पर चोट किन परिस्थितियों में लगी। इन सभी का पुलिस अब जांच कर रही है और घटना के समय कौन कौन मौजूद था इसकी भी पड़ताल कर रही है। ये रतलाम का मामला है। हमारे पास सूचना आई कि एक परिजन के यहाँ पे कोई लड़का मिलने आया था, तो उसके परिजन पहुँच गए। तो इस पर उनके बीच वाद विवाद हुआ, तो गिलास तोड़ करके उसके गले में मार दिया गया है और जिस पर हमने एडमिट कराया, FIR कर ली है और एविडेंस कलेक्शन का हम काम कर रहे हैं। इसमें आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। रतलाम जिले के जावरा शहर के हमालपुरा स्थित सेंट हसन मेमोरियल स्कूल में कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में जावरा शहर पुलिस ने आरोपी अबरार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS तथा फॉस्को एक्ट की धारा 11 और 12 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। FIR के अनुसार घटना 17 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10 बजे स्कूल परिसर में हुई। छात्रा के मुताबिक वो परीक्षा से संबंधित जानकारी लेने स्कूल गई थी। इसी दौरान उसे स्कूल के 2nd फ्लोर स्थित कार्यालय में बुलाया गया। इस शिकायत में छात्रा ने आरोपी पर उसके साथ कथित रूप से अनुचित बातचीत एवं छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। नाबालिग छात्रा द्वारा घटना की जानकारी अपने परिजनों को दिए जाने के बाद परिवार ने मामले को गंभीरता से लेते उस स्कूल संचालक को भी शिकायत की और छात्रा के साथ स्कूल पहुंचे परिजनों ने स्कूल में हंगामा भी किया। इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर जावरा शहर पुलिस थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नाबालिग के बयान एवं शिकायत के आधार पर आरोपी अबरार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों के साथ कई छात्र नेता भी जावरा शहर थाने पहुंचे। छात्र नेताओं ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, सेंट हसन मेमोरियल हाई स्कूल में। मैं सर से पूछने गई थी एग्जाम की रिलेटेड कुछ बातें। तो मेरे साथ एक क्लासमेट भी थी मेरी, नाजमीन। थोड़ी देर नॉर्मल बातें हुई एग्जाम को लेके। उसके बाद से नीचे भेज दिया 2 डॉक्यूमेंट्स लेके कि मैम को दे आओ। उसके बाद तो बोले मुझसे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर बोले कि किसी लड़के से दोस्ती की। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं की? मुझे पसंद नहीं है बात करना लड़कों से। उसके बाद बोले मुझसे बात कर लो।
बोला मुझसे बात कर लो, जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है गैप सर्टिफिकेट का, मेरा 1 साल का गैप है स्कूल में, तो रेगुलर फॉर्म डालने के लिए उन्होंने बोला गैप सर्टिफिकेट जो पैसा लग रहा है इसका वो नहीं लगेगा। मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोला सर क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने बोला ऐसे नॉर्मली दोस्ती के हिसाब से बात कर लो, पैसा नहीं लगने दूंगा। मैंने बोला कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं भाई से बात करके बताती हूँ। साहब, हमें सूचना मिली थी कि वह अम्मलपुरे में एक सेंट हसन मेमोरियल स्कूल संचालित होता है। उसके संचालक है अबरार करके एक शिक्षक है, उसने एक छात्रा के साथ बदतमीजी की है और उसने ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है जो हम आपको सामूहिक रूप से नहीं बता सकते। तो उसके विरुद्ध हम यहाँ कार्रवाई के लिए एकत्र हुए थे और कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब हमारी ये मांग है तो उसका जो भी जुलूस की जो कार्रवाई है वो की जाए, उसको जुलूस निकाल कर वो ये कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति जावरा क्षेत्र किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की बालिका के या छात्रा के साथ किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसी अभद्रता करने की हिम्मत दोबारा ना करे। जावरा सिटी थाने के अंतर्गत सेंट हसन स्कूल में जो प्रिंसिपल है उनके भाई अबरार के खिलाफ एक नाबालिग बच्ची की छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध हुआ है। उसकी रिपोर्ट पर बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं मंडला जिले के मवई जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गुठास में स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित ग्राम सभा विवादों में घिर गई। ग्राम सभा के दौरान पूर्व जनपद उपाध्यक्ष नीरज यादव के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप सांसद प्रतिनिधि विपिन राय, उप सरपंच ललित चौरसिया और उनके 3 अन्य साथियों पर लगाया गया है। घटना के बाद यादव समाज में आक्रोश देखने को मिला। समाज की ओर से ग्राम गुठास में विशाल महापंचायत आयोजित कर मामले में कार्रवाई की मांग की गई। महापंचायत के बाद समाज के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बिछिया थाने में भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यादव समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मामले में जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। वहीं पूरे मामले में अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मवई रह चुका हूँ। तो हुआ यह कि ग्राम पंचायत गुटास में 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा स्थल में मेरे साथ जो घटना घटी, जिसकी सूचना मैंने बिछिया थाने में दी है, जो मेरे साथ घटी है उसकी सूचना मैंने बिछिया थाने में दी है। जो मारपीट हुई, जो झगड़ा हुआ, जिस विषय पर झगड़ा हुआ उसको मैंने बिछिया थाने को अवगत कराया है। जैसा कि आपको ज्ञात है भाई, नीरज यादव जो कि पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं, मवई के जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम सभा में गुटास में ग्राम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें एक आम ग्राम सभा का मतलब होता है जैसे देश में लोकसभा है, राज्य में विधानसभा है, वैसे ही गांव में ग्राम सभा को भी उतनी पावर दिया गया है। मंडला 5वीं अनुसूची का जिला है, यहाँ पे ग्राम सभा सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसी के तहत 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा में नीरज यादव जी ने नल जल योजना और ऐसे विभिन्न सारे मुद्दों को लेकर एक बात छेड़ी, जिससे वहां के उप सरपंच जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, उप सरपंच होने के नाते उन्होंने इनकी कॉलर पकड़कर असामाजिक तत्व और भी लोग वहां पे थे, 2-3-4 लोगों का नाम जिनकी पूर्व वीडियो में नीरज यादव जी ने बताया है। 17/8/2026 को नीरज यादव निवासी गुटास द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र थाने में पेश किया था, जिसके आधार पर अनावेदक गणों के विरुद्ध 352(2) और 115(2) 35 BNS के तहत कार्रवाई की गई। अगली खबर का रुख करते झुमरी तिलैया बिशनपुर रोड स्थित हंस योग साधना केंद्र से 55 वर्षीय फागुन राम पिता बैजनाथ राम निवासी कुंजू के पिछले 3 दिनों से लापता होने की सूचना है। परिजनों के अनुसार फागुन राम हंस योग साधना केंद्र गए थे, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों और परिचितों द्वारा आसपास के इलाकों में काफ़ी तलाश की गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। फागुन राम के अचानक लापता होने से परिजन चिंतित हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति को फागुन राम के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल उनके परिजनों या स्थानीय पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।
पिताजी का नाम फागुन राम है और वो कुजू में रहते हैं। वो कुजू से आश्रम 15 तारीख को निकले थे। सुबह 6 बजे ट्रेन से तिलैया में उतरी। वहाँ से 20 रुपये भाड़ा लगा करके विष्णुपुर रोड श्री हंस योग साधना केंद्र झुमरी तिलैया, ये आश्रम का नाम है, वहीं पर गए थे। तो ये लोग गए वहाँ शनिवार को रहे, आतवार को सुबह 11 बजे तक ठीक है, नाश्ता वास्ता सब किए हैं। मेरे मम्मी वहाँ बैठा रखी कि हम नहा करके आते हैं, आप यहीं पर रहिएगा। वो नहा करके वापस आई, बस वहाँ से मेरे पिताजी गायब हो गए। तो वो कुछ लोग के पूछी तब बोले कि नहीं, इधर उधर अगर गए होंगे नहीं तो आ जाएंगे। 12 बजे तक ठीक रही सांत्वना से कि अच्छा ठीक है आ जाएंगे। 1 बजा नहीं आई, फिर भी 2 बजा तो नहीं आई। तो ये 3 बजे से पूरा खोजने लगी, पूरा आश्रम को पूरा तहलका मचा दी। फिर नहीं मिले, बस शाम हो गया, 6 बज गया। तो कुछ लोग के बोले कि नहीं अभी तक अपना शाम हो गया, सब लोग यहाँ पर जमा हो गए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं आए हैं। से कुछ लोग चलिए मेरे साथ में देखने के लिए। तो कुछ लोग गई इधर उधर देखी, लेकिन पता कुछ नहीं चला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हरियाणा से। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा की अगुवाई में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान पंजोखरा साहिब से जुड़े विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत सकारात्मक और सफल रही। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हर प्रकार की संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 25 अगस्त को प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं किया जाएगा। झिंडा ने सभी सिख संगठनों और साध संगत से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को प्रदेश के हित में मिलजुल कर काम करना चाहिए। फैसला लिया है कि जो जेडे मुकदमे ने वो सारे वापस ले जाएंगे। वो बच्चों की 23 तरीक तो पहलों बाहर उन्होंने कर दिया जाएगा। अगली कानूनी प्रक्रिया करके पर्चे भी कैंसल छेती करवा दिए जाएंगे। प्रशासन में चोटां लगियां, वो साडे सेवादार में चोटां लगियां। इस मसले में सीरियस लेते हुए तो सीएम साहब ने इस मसले में हल करने वास्ते अज सारिया किसान यूनियनियां ने जथेबंदियां अकाली दल बादल हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी और सारे मैंबर साहिबान और होर भी सारिया संस्थावां दे सारिया किसान यूनियन जनरल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ये भी तुसीं देख रहे हो। इन्हां सारियां ने एक सर्वसम्मति के नाल सीएम साहब के आश्वासन से फैसला लिया है कि जो जेडे मुकदमे ने वो सारे वापस ले जाएंगे। वो बच्चों की 23 तरीक तो पहलों बाहर उन्होंने कर दिया जाएगा। अगली कानूनी प्रक्रिया करके पर्चे भी कैंसल छेती करवा दिए जाएंगे। प्रशासन में चोटां लगियां, वो साडे सेवादार में चोटां लगियां। इस मसले। अगली खबर का रुख कर लेते। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले की लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जल बोर्ड से जुड़े मामले में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते अब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि मामले में एसीबी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसियों की कार्रवाई से उन आरोपों की गंभीरता सामने आती है जिन्हें बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें अपने झूठ को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के साथ भ्रष्टाचार के नाम पर धोखा किया गया और जांच में सामने आ रही कार्रवाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। एसीबी ने जो अपनी प्राइमरी स्टेटमेंट दी है, जो खुलासा किया है, उसके अकॉर्डिंग
मनी ट्रेल भी सत्येंद्र जैन, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदारों के बीच में पाई गई है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने, विशेष तौर से सत्येंद्र जैन ने ये घोटाला किया है, जिसके कारण से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और सीवेज का ये जो घोटाला है, इसके कारण से ही दिल्ली में यमुना जी आज भी मैली की मैली थी जब रेखा जी ने सरकार एज्यूम की। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। आगरा में बाल योगी के 2 कथित विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में मलपुरा की चौपाल में बाल योगी भाजपा के 2 विधायकों और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और गंभीर टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा योगेंद्र उपाध्याय के बेटे की सरकारी नौकरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वीडियो में बाल योगी के पीछे 2 बॉडीगार्ड भी नजर आ रहे हैं। मामले में फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल ने सफाई देते हुए कहा कि वह बाल योगी को जानते तक नहीं है। उन्होंने बाल योगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। और उसका दुष्ट जिसे बेटा है उसे विधायक बनना है। 3 महीने अगर बच्चों की फीस लेट हो गई ना, हाथ खड़ा करके कहता चले फीस नहीं आ रही है तेरी, फीस नहीं। सदन भेजा, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। तुम इसी लायक हो कि तुम्हारे साथ यही होगा। फतेहपुर सीकरी का कोई बाबूलाल है कि मैंने 70,000 लड़कियों को शिक्षा दी और उसका दुष्ट जिसे बेटा है उसे विधायक बनना है। 3 महीने अगर बच्चों की फीस लेट हो गई ना, हाथ खड़ा करके कहता चले फीस नहीं आ रही है तेरी, फीस नहीं। सदन भेजा, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। तुम इसी लायक हो कि तुम्हारे साथ यही होगा। फतेहपुर सीकरी का कोई बाबूलाल है कि मैंने 70,000 लड़कियों को शिक्षा दी और उसका दुष्ट जिसे बेटा है उसे विधायक बनना है। 3 महीने अगर बच्चों की फीस लेट हो गई ना। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा में विदेश भेजी गई रकम से जुड़े मामलों की जांच के तहत आयकर विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में जांच टीम ने सीए रेहान खान के आगरा स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने काला महल और माल का बाजार स्थित ठिकानों पर कई घंटे तक दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच की। टीम ने स्थानीय लोगों से भी सीए रेहान खान के कारोबार और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। जांच के दौरान विदेश भेजी गई रकम और घोषित आय के बीच किसी तरह के अंतर की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों की ओर से संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमीरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआर और सुबोध जोशी ने सुमेरपुर ब्लॉक के विदोखर मेदनी गांव पहुंचकर जलभराव और गंदगी की समस्या का जायजा लिया। मौके पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तत्काल कार्रवाई करते हुए जलभराव और गंदगी की समस्या का निवारण कराया। डीपीआर और सुबोध जोशी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने पशुओं को सड़क पर न बांधें और उनके लिए उचित स्थान की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि सड़क पर पशु बांधने से आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ गंदगी और जलभराव जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव और गंदगी की समस्या का जल्द से स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। डीपीआरओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव की समस्या का स्थायी निवारण कराया जाएगा और संबंधित विभाग लगातार इसकी निगरानी करेगा।
अगली खबर का रुख करते गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में वांछित बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा संख्या 211/26 में वांछित अभियुक्त फरार होने की फिराक में है। पुलिस ने ग्राम नेवादा के पास घेराबंदी की, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी विशाल यादव के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए CSC बराचबर भेजा गया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बीती रात करीमुद्दीनपुर पुलिस ने हत्या का प्रयास एवं अपहरण का आरोपी विशाल यादव पुत्र जितेंद्र यादव रामानंदपुरा करीमुद्दीनपुर को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध रोहित सिंह ने हत्या का प्रयास एवं अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया था ग्रीनफील्ड हाईवे पर। उसके ऊपर उक्त अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला करने के लिए फायरिंग की थी एवं उनका अपहरण किया था, जिसका अभियुक्त थाने पे पंजीकृत किया गया था, जिसमें वो वांछित चल रहा था। पुलिस द्वारा काफी प्रयासों के बाद भी अभियुक्त ने अपने को छिपा रखा था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर में आयोजित जिला विकास बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आंसू मलिक के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में मौजूद जिला अधिकारियों के सामने दोनों नेताओं के बीच कासूनी का मामला सामने आया। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि आंसू मलिक समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक मतभेद बताए जा रहे हैं और वे मीडिया तथा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर टिप्पणी करते रहते हैं। जितने मेरे क्वेश्चन लगे हैं, किसी को ड्रॉप ना किया जाए। मुझे लिखित में इनके जवाब दिए जाएंगे। अलग अलग विभाग के कितने क्वेश्चन बाकी हैं, आप सब करो ना। जो आपके ऐसे नहीं होता ना, अरे तो यार सब करो यार, ऐसे ये याद नहीं होता है। अरे आप थोड़े आप ऐसा है कि अगली खबर का रुख कर लेते। बरेली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरेली में महफिल-ए-अदम जश्न आज़ादी का आयोजन किया गया। सिविल लाइंस स्थित IMA हॉल में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में देश भर से पहुंचे शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए देशभक्ति, अमन, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। डॉक्टर अनीस बेग की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ हुई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शायरों और कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से देर रात तक समा बांधे रखा। कार्यक्रम में शायरी और कविताओं के माध्यम से देश के वीरों के बलिदान, देश प्रेम, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। श्रोताओं ने भी तालियों के साथ शायरों और कवियों का उत्साह बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं जश्न आज़ादी की बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं पूरे देशवासियों को, और हमेशा डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से और उनके साथी की तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम गया है, क्योंकि दिल जो है और हम लोग आगे अपने देश को मोहब्बतों से बढ़ा सकते हैं, नफरतों से कभी नहीं बढ़ा सकते। तो हमेशा हम लोगों ने मोहब्बत देने का पैगाम किया है। और मुशायरा और कवि सम्मेलन ने तो जब जब जरूरत पड़ी देश को, तब कवि और शायर निकल के आए हैं और इन्होंने देश को जागृत किया है और देश को एक हलचल पैदा की है, ताकि जो है सरकारें सुधरे और अच्छे काम करें। और आज हम लोगों ने यहाँ मुशायरा, पहले लोग खत्म हो गया था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 15 अगस्त, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए,
तो आज हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे वीर जवान है, उन वीर जवानों के लिए एक हम शाम यहाँ पर करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती, फिर मुलाकात और मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से 1.30 लाख रुपए की कथित ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामला 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की एक महिला से डेटिंग ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई, जो बाद में टेलीग्राम तक पहुंची और मुलाकात तय हुई। पुलिस के अनुसार 20 से 24 जुलाई 2026 को पीड़ित की दोनों महिलाओं से मुलाकात हुई। 24 जुलाई को डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्तरां में डिनर के बाद पीड़ित का मोबाइल फ़ोन कथित तौर पर चोरी कर लिया गया। इसके बाद मोबाइल और उससे जुड़े बैंकिंग एक्सेस का इस्तेमाल कर 2 बैंक खातों से यूपीआई के जरिए करीब 1.3 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले रकम के लिए लेनदेन की कड़ी यानी मनी ट्रेल को खंगाला बैंक खाते की केवाईसी स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच में सामने आया कि रकम पहले एक आरोपी के खाते में पहुंची और फिर उसकी सहयोगी के खाते में ट्रांसफ़र की गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय ज्योत्सना ने कथित तौर पर फर्जी पहचान से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई। उसने 21 वर्षीय मनसी को भी कथित योजना में शामिल किया। पुलिस का दावा है कि मनसी ने खुद को डेटिंग ऐप प्रोफाइल वाली महिला बताकर पीड़ित से मुलाकात की। जांच में यह भी सामने आया कि ठगी की रकम में से करीब 90,000 रुपये एटीएम से निकाले गए। पुलिस के अनुसार सबूत मिटाने के लिए चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन को बाद में कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज, बैंकिंग ट्रेल और तकनीकी सर्विलांस को जोड़कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले में EFIR नंबर 381/26 के तहत धारा 318/4 BNS में थाना साइबर दक्षिण पश्चिम जिला में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की आगे की जाँच जारी है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 2 फीमेल एक्यूज को अरेस्ट किया है, जो डेटिंग ऐप के थ्रू सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया करते थे। इसमें कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई सीनियर सिटीजन के थ्रू कि उन्होंने डेटिंग ऐप पे लॉगिन करा और एक फीमेल प्रोफाइल को फॉलो करा। फर्दर जब उनकी बात हुई तो उन्होंने टेलीग्राम पे आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया और डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में मिलने के बाद उनका फ़ोन चोरी करा गया। पासवर्ड उनको पता चला, जो एक्यूज थे, जब विक्टिम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे पैसे, उनका फ़ोन वो जो चोरी करा गया उससे यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1,30,000 रुपये की करी गई। कंप्लेंट मिलने के बाद FIR रजिस्टर करी गई रेलेवेंट सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का